वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीटी ये अपकमिंग राजस्थान डेट अनाउंस हो चुका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तो ये जो वैकेंसीज हैं तो उसमें यह वीडियो इसलिए डाला गया है कि अगर आप रॉन्ग स्ट्रेटजी के विक्टिम हैं तो सफलता फिर आपसे धीरे धीरे दूर होती जाएगी। स्ट्रेटजी तो देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब स्ट्रेटजी आपके लिए मायने रखती है। अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो फिर कोचिंग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं दोनों स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। अगर मान लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टी, तो कॉन्स्टी में पूरा पढ़ लूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो उसमें होता क्या कि आप स्टूडेंट हैं, कभी भी उस समय नहीं होगा कि कॉन्स्टी पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। आपका कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपका समय निकल जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ना आप कॉन्स्टी पूरा पढ़ पाएंगे ना ही क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो इसलिए मैं वर्षों से यह देखते आ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करते हुए, कि आप क्या करें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेस्ट सीरीज है, ये क्वेश्चन को आपने पढ़ा, अब आपको वर्कआउट करना है। एक राउंड तो आपने ऐसे लगाया, आंसर चेक करा, जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो अगर गलत हुए क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए उनको किताबों से निकाल के देखिए और सही आंसर को कॉपी में नोट कर लीजिए। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से सुनिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो जैसे टेस्ट सीरीज आपने कोई भी ले लिया, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा ही लें, आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज पे भी मैं बात करूँगा। तो क्वेश्चंस बनाने लगे, जो सही हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं, जो गलत हुए तो क्या गलत हुए, दिस इज नंबर वन। नंबर टू कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल क्वेश्चन है, नाम से मैं जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट आउट, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो इनको आप स्टडी करें, रिसर्च करें और सही आंसर क्रैक करने का कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा उसको लिखते जाओ। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, साथ में मेंस की भी तैयारी चलती रहेगी। और सेकेंडली कि टेस्ट सीरीज आपका कैसा हो, तो पीटी में तो क्या गेस करेंगे, पीटी में MCQs में, हालांकि उसमें भी हम लोग वर्कआउट करते, हर स्टेट का अपना अलग अलग चॉइस होता है, हर स्टेट में हॉट टॉपिक अलग अलग होते हैं। कहीं पे कुछ पूछा जाता और वो टॉपिक से आएगा ही आएगा डेफिनेट क्वेश्चन। अब जैसे राजस्थान का फेवरेट कुछ और है, छत्तीसगढ़ का कुछ और, उत्तराखंड का कुछ और। क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोजली कई सालों से इस पे वर्कआउट कर रहे हैं तो अब थोड़ा समझ जाता है। तो ये तो आपका एक हो गया कि किस आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिलेबस अपने पास जरूर रखें और उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन पे जरूर आप गहन चिंतन करें, उस पे विचार करें। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टेस्ट सीरीज पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा हो। तो मॉक टेस्ट, अब मान लीजिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया, वो तो होल सिलेबस कवर करेगा नहीं। तो टेस्ट सीरीज में दो चीजें बहुत मायने रखती है, मैं इसे लिख देता हूँ, आप इसे नोट करके
आप सोच के कमेंट करके हमें वीडियो में बताइएगा कि मैंने जो कहा वो किस हद तक सही है और आप इसे कितना सहमत हैं। टेस्ट सीरीज के लिए दो चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। अगर ये टेस्ट सीरीज पीटी का मैं बात कर रहा हूँ तो नंबर 1 कि ये होल सिलेबस का होना चाहिए। अब आप किसी से भी टेस्ट सीरीज लेंगे तो यही कहेगा कि हाँ जी होल सिलेबस है, कोई तो कहेगा नहीं। तो होल सिलेबस में आप यह देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना उसका रेंज बड़ा होगा। ये टेस्ट सीरीज की पहली चीज। टेस्ट सीरीज की जो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो उसमें क्वेश्चंस का क्वालिटी, स्टैंडर्ड और कंसेप्चुअलिटी। हम लोग कई सालों से यह ओपन चैलेंज सीरीज, अब तो ओपन चैलेंज सीरीज हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड और कंसेप्चुअलिटी के मद्देनजर हम लोगों ने एक जस्ट एकेडमिक एटमॉस्फेयर हो, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो, तो चूंकि क्वेश्चन उसमें कंसेप्चुअल होते हैं, आप ज्वाइन करेंगे देखेंगे यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और आपको हर रोज एक क्वेश्चन मिलेगा ओपन चैलेंज सीरीज का। ओपन चैलेंज सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हम लोगों के रेगुलर क्लास टीचिंग पे जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी से ये क्वेश्चंस होते हैं। अब जो हम लोगों के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो तो बहुत आसानी से बना देते हैं, लेकिन अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब कितनी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को बनाने में, बनता है नहीं बनता है, किताबें कितनी खोलनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती, अब वो मैं नहीं कह सकता। आप ओपन चैलेंज सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके देखिए। अब मैं अपने मुंह से तो अपनी लंबी लंबी फेंक के बहुत बड़ी तारीफ कर दूं कि हमारा ओपन चैलेंज सीरीज सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन है। मैं ऐसी चीजों में अपने मुंह से अपनी तारीफ में विश्वास नहीं करता। आप ज्वाइन कीजिए, आप देखिए, आप खुद ही एहसास करेंगे कैसा है। तो ओपन चैलेंज सीरीज में हम लोग एक ही टॉपिक से, सेम टॉपिक से पीटी का भी एक क्वेश्चन, उसी टॉपिक से मेंस का भी क्वेश्चन और उसी टॉपिक से इंटरव्यू का क्वेश्चन यह हम लोग पूछते हैं। तो आप ज्वाइन करके, यह ओपन चैलेंज सीरीज आपके तैयारी के मद्देनजर, आपके थिंकिंग लेवल को, आपके जो प्रूडेंशियल एंगल को, आपके रीजनिंग को, किसी टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करने के पर्पज से बनाया गया। ये हम लोगों का हॉबी के तौर पे एक है कि कई सालों से चला। अब ये सारे देखते हुए कई सालों से क्वेश्चन, अब हमारे पास कम से कम 4 से 5 लाख क्वेश्चन हो। अब हम लोगों को ये टेंशन, और ओपन चैलेंज सीरीज हर रोज बनता जा रहा। अब टेंशन हम लोगों को यह रहता है कि ओपन चैलेंज सीरीज को अब कहाँ जगह देंगे, कितना जगह देंगे। तो खैर एनीवे, ओपन चैलेंज सीरीज जो क्लास टीचिंग पे बेस्ड होता, क्लासेज के बाद पूछा जाता। अब ओपन चैलेंज सीरीज में तो एक क्वेश्चन फ्री है, लेकिन क्लासेज में बहुत सारे क्वेश्चन ओपन चैलेंज सीरीज के रहते हैं, बताया जाता है। तो ये हो गया। तो टेस्ट सीरीज आप जब भी लें तो यह देखें कि होल सिलेबस है कि नहीं है, और क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के उनके क्वालिटी, स्टैंडर्ड, कंसेप्चुअलिटी कैसा है, तभी वो टेस्ट सीरीज बेहतर टेस्ट सीरीज हो सकता है। हम लोगों ने इसी एवज में होल सिलेबस टेस्ट सीरीज किया है और बीएनएस के कुछ टेस्ट सीरीज
हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किया, 9-10 ही शायद अपलोड कर पाया, समय नहीं मिल पाया मुझे। और इनफैक्ट बच्चे लोगों के थोड़े आते हैं कि सर थोड़े कड़े क्वेश्चन या ऐसे, अब धीरे धीरे अपलोड करेंगे हम लोग। अभी 9-10 ही आ पाए हैं BNS टेस्ट। और हमने अभी यहाँ पे लिया है एक कोई मॉड्यूल ले लिया है BNS टेस्ट सीरीज का ही। तो यह तो आपका हो गया सेल्फ स्टडी का। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने टॉपिक को बताया, अब जैसे यह टेस्ट सीरीज है, हम लोगों का टेस्ट सीरीज का एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अब जैसे देखिए कि फॉर एग्जांपल कि यह जो आपका जस अब यह देखिए क्राइम इज प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग। और ऑप्शन सी में जैसे बाइगेमी का ऑफेंस है, तो बाइगेमी का ऑफेंस प्राइवेट भी है, प्राइवेट रॉन्ग के तौर पे भी है, और पब्लिक रॉन्ग भी है, और इसलिए बाइगेमी का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल बनाएगा। बट ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ द क्राइम आर पब्लिक रॉन्ग, और देयरफॉर इसका आंसर, अब इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ऑप्शन सी मार के आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी गलत होगा। क्राइम इज ऑलवेज ए पब्लिक रॉन्ग। अब उसी तरीके से अब आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, क्राइम इज इसेंशियली एन इमोरल एक्ट, या इलीगल एक्ट, या सोशली रिप्रीहेंसिबल एक्ट, या एंटी रिलीजियस। तो बेसिकली ये इलीगल एक्ट, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नाउ अब उसी तरह से, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, यह क्वेश्चन ऐसे स्क्रॉल करते गए, इसको जो है आपको एक्सप्लेन करते गए। और अब जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि भाई ड्राफ्ट आईपीसी का किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारा भी टीचिंग टाइम बर्बाद होगा, आपका भी कीमती समय बर्बाद होगा। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, नाम याद कर लीजिए कॉपी में नोट करके, जैसे भी आप याद करना चाहें। हाँ, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो और वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको परेशानी में डाल सकता है कि नली, ये जो मैक्सिम है इसका अर्थ क्या होगा, तो मैक्सिम के अर्थ को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। लीगल मैक्सिम भी BNS में खूब पूछा जाता है, जैसे नल्लम क्रीमेन नल्ला पोएना सीने लेजे मीन्स। तो सीने या साइन हम लोग टॉट में इसे पढ़ते हैं, सीने को। फॉर एग्जांपल हम लोग डैमनम सीने इंजुरिया, इंजुरिया सीने डैमनम। सीने मतलब होता है विदाउट। कुछ शब्दों का नल एंड वॉइड से नलम बना है, और क्रीमेन मतलब क्राइम। तो ये जो है लेजे का मतलब होता है लॉ। तो और पोएना का मतलब प्री एग्जिस्टिंग। तो नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ। और इस संदर्भ में हम लोगों का आर्टिकल 20 कि नो वन शैल बी पनिश एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो आर्टिकल 20 भी इसी मैक्सिम पे बेस्ड, और इसी कारण से क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता। आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन? तो उसके पीछे कारण है ये लीगल मैक्सिम।
उसके पीछे कारण है कि आप लॉ इन्फोर्स जो है उसी के वायलेशन के लिए पनिश किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने सोशल मीडिया पे आपके साथ कोई मजाक करा, वो मजाक किया 2023 में। 2023 में सोशल मीडिया पे मजाक करना अपराध नहीं था। अब सरकार ने कानून बना दिया कि जिन्होंने भी सोशल मीडिया पे आज से पहले भी मजाक किया उनको भी सजा होगी। तो वो कानून डेट इज हिट बाय, क्योंकि 2023 में लॉ इन्फोर्स नहीं था कि सोशल मीडिया पे मजाक करना ऑफेंस होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप, मेरा एक संकल्प है आपके अगर मैं काम आ सकूं तो मेरे लिए दैट इज माय प्लेजर एंड दैट इज माय। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें बोलनी नहीं चाहिए, दिल में रखनी चाहिए। बार बार मैं यही, जब भी आप मिलेंगे तो मैं यही कहूंगा, स्टूडेंट्स आर माय हार्ट एंड सोल एंड आई हैव नो अदर वर्ड। हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह, मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपना सब कुछ, देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट। एक खुली किताब जिंदगी होनी भी चाहिए, एक खुली किताब की तरह। तो खैर चलिए, थोड़ा सा मैं लाइटर मोड में उधर चला गया था। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो इसका आंसर ये होगा। तो अब देखिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली। अब बाकी भी चीजें सही लिखी हुई है, लेकिन आपसे लीगल मैक्सिम का मतलब पूछ रहा। अब ए मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये भी सही है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये भी सही है। लेकिन आपसे इस मैक्सिम का मीनिंग पूछा जा रहा, तो इसलिए बी और सी गलत हो गया। डी भी सही है, लेकिन मैक्सिम के संदर्भ में ये सारे मैक्सिम के मीनिंग नहीं है, तो आंसर इज ए। उसके बाद एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। जब भी आपसे एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जाए तो सावधान हो जाइए, यह मेरी एडवाइजरी है। और आपसे, क्योंकि मैं कई सालों से स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं, बोलते सर गलती मार के आ गए, जल्दबाजी में गलती हो गया, पूछ रहा था इनकरेक्ट, हम करेक्ट मार के आ गए, पूछ रहा था करेक्ट, हम इनकरेक्ट। तो यह जो करेक्ट और इनकरेक्ट, ये वैसा लगता है लेकिन यह बहुत परेशान करता है और बहुत ब्लंडर होता है। तो आप एक नियम बनाएं, लाइफ स्टाइल में शामिल करें कि जब भी एग्जाम आप दें और ये ऑप्शन हो आपके पास करेक्ट और इनकरेक्ट का, तो सावधान हो जाए, थोड़ा केयरफुल हो। तो पूछा जा रहा है कि भाई इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इसमें कौन सा है। तो देखिए, इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल, मतलब मेंटल कंडीशन कि आप सही और गलत क्या है समझ रहे हैं। मेंस रिया की बात कर रहा है। इंसैनिटी, जो इंसेन पर्सन है वो सही क्या है गलत क्या है नहीं समझ सकता। तो मेंस रिया को और मेंटल कंडीशन को घुमा फिरा के इंटेलिजेंस लिख दिया गया है। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्राइम जब भी हो तो वॉलंटरली, आप देखेंगे बीएनएस में बहुत जगह वॉलंटरली लिखा हुआ। वॉलंटरली का डेफिनेशन भी है। इस वीडियो में हम लोग वॉलंटरली पे पूरा फुल 1-1 घंटे का भी क्लास होता है, आवश्यकता पढ़ने पे। मीन्स वॉलंटरली, नोइंगली, यह आपको जरूर समझना। अगर ये सारे छोटे छोटे शब्द आप नहीं समझेंगे तो बीएनएस कभी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फ्री विल, तो चूंकि क्राइम हैज टू बी वॉलंटरली कमिटेड, अगर अंडर कंपल्सन कहते हैं तो क्रिमिनल लायबिलिटी थोड़ी सी मिटिगेट हो जाती है। और एक्ट डन अंडर कंपल्सन, तो उसके लिए प्रावधान है। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि वो सेक्शन क्या है। और नॉलेज दैट एक्ट डन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये घुमा फिरा के लिख दिया गया।
तो यह जो है नॉलेज दैट द एक्ट डन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एक्सक्यूज और नो एक्सक्यूज। तो आपको जैसे बिहार में शराबबंदी है, हमें नहीं पता था कि बिहार में शराबबंदी, हम बाहर से कहीं आ रहे हैं और 2 शराब की बोतल लेके पहुंच गए बिहार में, हमें पता ही नहीं था कि बिहार में शराब कैरी करना अपराध है। तो इग्नोरेंस, हमें नहीं पता कि बिहार में शराब कैरी करना अपराध है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पता है नहीं पता है, दैट इज इमैटेरियल। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भाई शराब कैरी करना प्रोहिबिटेड है। तो ये थोड़ा ही है, ये तो तब तो फिर मैक्सिम हो जाएगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एक्सक्यूज। मैक्सिम क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो इसलिए सी आंसर इज इनकरेक्ट। और सी आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। जो नॉलेज ऑफ द फैक्ट अपॉन विच गुड एंड इविल ऑफ एन एक्ट में डिपेंड, यह भी इंसैनिटी और मेंस रिया की बात करता है। तो राजस्थान का एग्जाम तो बहुत जल्दी है, लेकिन हम लोग उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए आप अच्छे से लग जाए। यह सारी चीजें आप नहीं सोचें कि सीटें कम है, कंपटीशन टफ है। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि सर एक ही स्टेट बाकी स्टेट में तालमेल नहीं हो पाता। हमारी नॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी होनी अनहोनी भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बारे में हमने भी नहीं सोचा कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, और अल्टीमेटली नहीं हुआ, एज भी एक्सपायर कर गया। तो देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जिंदगी में ऑप्शंस ना हो तो यह समझदारी नहीं है। आप अगर एक ही स्टेट में आ रहे हैं और किसी न किसी कारण से आपका नहीं हुआ, तो फिर अगला 2-3-4 साल गया आपका। अब झारखंड ही देख लीजिए, 2023 की वैकेंसी है, 2025 अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं फाइनल हुआ, अगली वैकेंसी पता न कब आएगी। तो व्हाट इज नेसेसरी कि एडेप्टेबिलिटी और सूटेबिलिटी, आप मल्टी स्टेट लेके चलें तो वो आपके लिए नॉलेज कभी बुरी नहीं होती। तो हम लोग जो सोचते हैं कि जो क्वेश्चन है पहले पढ़ाए फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए इस तरीके से, और हम लोगों का, अब मैं अपने मुंह से खुद ही तारीफ करूं कि हमारी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं, अरे ये सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज है, सफलता की गारंटी है, महाज्ञानी लोग ऐसा ही बोलते हैं यूट्यूब पर। मैं ईश्वर का शुक्रिया, मैं महाज्ञानी ना बना और बनने की कोई ख्वाहिश भी नहीं। आई हैव स्टिल वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ एंड आई एम हैप्पी विथ माय लिटिल। तो अब इस तरह से फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि इस टेस्ट सीरीज को कर लिया तो लाइव झिंगा लाला, सफलता जो है इसी से क्वेश्चन आते, कितनों का जज बन गए इस टेस्ट सीरीज को करके, ऐसे तमाम बेसिर पैर की बातें। अब बात है कि आप लॉ स्टूडेंट बने, आप थोड़ा सोचना शुरू करेंगे, आपको अपने आप ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो
खैर मैं ठीक है भैया, उनका वो लाइफ स्टाइल है, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ स्टाइल, आई एम ऑल्सो हैप्पी विथ माई लाइफ स्टाइल। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होता जा रहा, कंसेप्चुअल ज्यादा होते जा रहा, और पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं रहे, पीटी भी उसी तरीके से, मेंस भी उसी तरीके से, सब कुछ उसी तरीके से। तो आपको सेल्फ स्टडी के भी बारे में कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे तैयारी करें, हम लोग भी आपको जैसे ये आपका होल सिलेबस कवर करा दिया, थोड़ा थोड़ा पीटी के टाइम में एक्सप्लेन कर दिया, आपका बेस बना हुआ, फिर मेंस में आपको सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब जैसे कल झारखंड का हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिया, बाकी सब्जेक्ट के भी दूंगा जैसे ही समय मुझे मिलता है। तो उसी तरीके से इम्पोर्ट पहले होता गया कि पहले टॉपिक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, भैया इस बार ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, कि इन टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ वेरिएशंस, कुछ आगे पीछे एक्सरसाइज, कंसेप्ट, रीजनिंग और लॉजिक है। तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही आसान हो जाती। तो सेल्फ स्टडी के लिए एक अलग स्ट्रेटजी तो हमने जस्ट आपको सजेस्ट किया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी अपना, और अगर किसी कोचिंग में है तो फिर तो कोचिंग वाले की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कीजिए। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम लोग अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।